ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पहले कर लेंगे, भगवान को शरण करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग 3 बार करते हैं। उसके बाद हम बाकी मंत्रों में चले जाते हैं। तो वो मंत्र वाला चार्ट आप लोगों को दिखाया था ना, आप लोगों के पास है? क्या मंत्र करते हैं? अच्छा, उसमें प्रवेश करने के पहले आप लोगों को प्रभुपाद का मंत्र बताया गया है और कृष्ण का मंत्र बताया गया है ना अभी तक आप लोग खुद का जो अपना श्रेष्ठ है उसके द्वारा आप जानते होंगे। लेकिन हम लोग जो पठन सिलेबस के द्वारा जो पठन कर रहे हैं, उसमें हमने 2 चीज पठन किए हैं। एक है प्रभुपाद जी का मंत्र पठन किए हैं, और हमने पठन किए हैं कृष्ण का पठन किए हैं। आज राधा रानी का भी मंत्र पठन करेंगे। तो हम लोग जब कोई भी काम, मतलब जो भी कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो हम लोग संपूर्ण रूप से भगवान का ये पठन करते हैं। जो पूरा हम धीरे धीरे कर रहे हैं, आप लोग श्रवण कीजिए। उसके बाद आपको वहां से निकाल लेंगे। यद्यपि मैं जब करूंगा तब पूरा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप लोग जो जो जाएगा जानते हैं उसके साथ मन ही मन में आप लोग उच्चारण कीजिए और श्रवण कीजिए। हाँ, श्रवण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। तो हम लोग पहले करेंगे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग भगवत गीता निकाल लीजिए, आपका पास भगवत गीता जो है ना, निकाल लीजिए। और पहले मुंह को बंधो, जहां पे है ना, जो शुरू में वहीं पे देखिए लिखा हुआ है, 5 नंबर पेज पे है शायद। आपके पेज संख्या अलग हो सकते हैं, लेकिन जो वहां पे देखिए लिखा हुआ है, परिष्कार लिखा हुआ है, हिंदी में आप देखेंगे। जो भगवत गीता का जो भगवत गीता का जो आपका भूमिका के बाद जो है, उसको मुखो बंधो बोलते हैं। वहां पे आप मिल गया, आप लोगों को आप आवाज लिख नहीं लीजिए। आ रही। मिल मिला गया ना? प्रभु जी। ओके फाइन। तो हम लोग उसको दर्शन करेंगे और पठन करेंगे। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं। अभी भगवान कृष्ण का मंत्र आएगा, ये आप लोग पठन कर चुके हैं, इसको भी आप लोग देखिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। नमोस्तुते। अभी राधा रानी का मंत्र आएंगे। तब तो कंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि। प्रणमामि हरि हरि प्रिय। प्रिय। अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च रक्षा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो एक नंबर नमः। इसके श्री बाद चैतन्य आपके कौन से महाप्रभु नंबर का लेते मंत्र हैं? आते हैं, मतलब पंचतत्व मंत्र आता है। यहाँ पे है श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य ओके चैतन्य देखा प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री देखिए गदाधर भूत श्रीवासादि नदी गौर और भक्त भक्ति वृंद। वृंदा। इसके बाद सीधा प्रभुपाद जी का मंत्र चले जाएंगे। हाँ? नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले तले श्रीमती वेदांतो स्वामी नीति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषो शून्यवादी तारिणे। नमो महावताय विष्णु पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम सभी पहले तो ये तक आगे श्री कृष्ण पंचतत्व, ये जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदो, ये है पंचतत्व का मंत्र। और पंचतत्व कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत गदाधर और श्रीवास, ये पांचों जो है ये भगवान का पार्षद है। मतलब भगवान जब धराधाम में आते हैं तो भगवान साथ में किसको किसको लेके आते हैं, तो ये साथ में ये पांचों का समष्टि को बोलते हैं पंचो तत्व, है ना। तो हम लोग यहाँ तक पुस्तक में लिखा हुआ यहाँ तक पढ़े, पुस्तक में प्रभुपाद का मंत्र लिखा नहीं है भगवत गीता में, तो हम लोग वहां से अभी प्रभुपाद का मंत्र पाठ करेंगे। कैसे? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ, आप लोग भी बिना अनम्यूट किया बोलते रहिए, मेरा साथ आप बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट कर देंगे तो क्या होगा, नॉइज हो जाता है ना, तो और दूसरा नहीं सुन पाएंगे। आप खुद का सुनिए और मेरा वाला सुनिए, सुन के सिंक कीजिए, सिंक्रोनाइज करने का प्रयास कीजिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। प्रभुपद का मंत्र हो गया। अभी चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पाठ करेंगे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तो बिंदो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप भगवान को मंत्र उच्चारण करेंगे तब आपको एक फीलिंग्स होना चाहिए कि हम भगवान आपका अगल बगल में कोई है, यद्यपि वो अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये शरण करके हम इसको प्रार्थना करेंगे कि भगवान नियर बाय है, और हम उनको अपना जो कातर होके, मतलब हम दुखी होके उसके प्रति प्रार्थना कर रहा है, कोई एग्रेसिव भाव नहीं है, विनयी होके हम्बल होके भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जिस प्रकार आप प्रार्थना करेंगे उस टाइम पे आपका शरीर के अंदर ये भाव होना चाहिए कि कोई तरंग बह रहा है आपका शरीर में, ये होगा। क्योंकि हम एक छोटा एग्जांपल देते हैं, हम जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो शिक्षक जो अपना प्रोफेसर हुआ करते थे वो बोलते थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, जो है उसका अंदर से करंट बहना चाहिए, जो खून बहता है हमारा शरीर में उसके तरह के अंदर से करंट बहना चाहिए। मतलब आपको ये फीलिंग्स होना चाहिए। जब मैग्नेटिज्म पढ़ाते थे तब बोलते थे चुंबक का क्षेत्र आपका शरीर के अंदर से बनना चाहिए, मतलब इस प्रकार बोलते हैं। तो हम इसी प्रकार आपको बोल रहे हैं, जब भक्ति का भगवान का जब हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे तब तो हमारा ये जो रोम है ना, रंगटे एक बार ना एक बार तो खड़े ही होना ही है। तब आप जानिए कि आपका अंदर से वो अनुभूति आ रहा है। दैट वो अनुभूति आना बहुत जरूरी है। वो आएंगे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे आएंगे। आपका जब समर्पण धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तब आप ये जो उपलब्धि है, ये अनुभूति जो है, ये आपको आ जाएंगे, है ना। लेकिन हमें जो उसका लय को कभी कभी होता है ना, कोई स्मेल से हम लोगों का कोई चीज के पहचान करते हैं, स्मेल से।
कोई स्मृति में भी स्मेल रह जाता है, मतलब किसी जगह से गुजर रहा है, कोई स्मेल पहले बार सुने हैं, तो उसी जगह को जब शरण करेगा तो स्मेल भी आपका नाक में आ जाता है। तो इस प्रकार आपको हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आपका भक्ति का एक संपर्क स्थापन करना है कि ये उच्चारण करते ही आपका मन के अंदर एक अलग सा भावना पैदा होता है। तो आप लोग भी मेरा साथ गाइए, ये जब मैं जिस प्रकार कर रहा हूं इसी प्रकार ही आप लोग भी करिएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे हम, और ये महामंत्र हम पाठ करेंगे, और आप लोग भी उसी लय में धीरे धीरे साथ में, अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट कंडीशन में रहिए और इस प्रकार करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे, थोड़ा आंख बंद कर लेंगे और हम इसको फील करने का प्रयास करेंगे। और हम एक क्या करेंगे, हम इतना वॉल्यूम अपना इतना होना चाहिए जो अपना श्रवण इंद्रियों को वो सुना सके, मतलब कान को सुना सके। तो हम लोग जब जॉब करते हैं या जब भी मंत्र पाठ करते हैं, तब खुद को सुनना बहुत जरूरी है। आप दूसरे को तो सुनाएंगे अवश्य, लेकिन खुद को सुनना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो इंद्रियो है ना, कर्णेंद्रियो भी काम कर रहे हैं। आप बोलने का जो एक प्रक्रिया के द्वारा आप बोल रहे हो, इंटरनली आप इंटरनली सुन रहे हो, तथापि आप बहिर्कर्णों से भी आपको सुनना है। तो आपका दो ऑर्गन एंगेज हो जाता है, तो माइंड का जो डाइवर्शन है सम एक्सटेंट ये प्रिवेंट किया जाता है ना। तो हम लोग भगवान का जो मंत्र उच्चारण करेंगे, तब हम भारत मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम आंख बंद करके उसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे, हाँ? और अच्छा ढंग से खुद जो बोल रहे हैं उसको श्रवण करेंगे हम, ठीक है? तो प्रभुपाद जी का मंत्र आप लोगों को सबको कंठस्थ हो गया होगा। पिछले हफ्ता में हम लोग जो किए थे, इस सप्ताह में जो नए आए हैं, नया कोई नहीं है, सभी पुराना है। तो हमें जो कंठस्थ करना है प्रभुपाद जी का मंत्र, और एक बार हम लोग बोल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, हाँ? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिन् इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। इसका अर्थ ये है, हम प्रभुपाद जी का प्रणाम है, हम प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कौन है? जिन्होंने जिन्होंने कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, और भगवान विष्णु का जिसने चरण आश्रय ले लिया है। अभी यहाँ एक बार प्रश्न मेरा पास आया था, माता जी बोल रहे हैं जब कृष्ण का प्रिय है तो विष्णु का आश्रय क्यों ले रहा है? कृष्ण और विष्णु में थोड़ा ही अंतर है। विष्णु इमीडिएटली अवेलेबल है हम लोगों के पास हमेशा, है ना? हमेशा विष्णु जी तीन रूप में हमारा पास है। एक्चुअली विष्णु जो है कृष्ण का ही एक्सपांशन है। तो कृष्ण है अनादिर आदि गोविंदो, सब कुछ का शुरू में जो भी है उनका भी अतीत में है भगवान कृष्ण। तो इसलिए भगवान का, ब्रह्मा जी भगवान का जब स्तुति करते हैं तो बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हम सर्व कारण कारणम कौन है? गोविंद। गोविंदो मतलब, गो मतलब अपना इंद्रिय, और बिंदु मतलब जो आनंद देता है। तो हमारा इंद्रियों को जो आनंद देता है वो है भगवान। तो हम लोग क्यों विष्णु का शरण लिए हैं? क्योंकि इमीडिएटली विष्णु हमारा हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थित है ना? तो भगवान का, विष्णु का तीन रूप है। एक है कारण दक्षायक विष्णु, एक है गर्भोदक्षायक विष्णु, और तीसरा है क्षीरोदक्षायक विष्णु। तो क्षीरोदक्षायक विष्णु जो है वो हमारा हृदय में वर्तमान रहते हैं। तो अलग अलग श्लोका में आपने पठन किए होंगे, भगवत गीता जब पठन किए
तब आपने अलग अलग श्लोका में पठन किए। तो वो चीज आपको जानना होगा। भगवान बोलते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान् सर्वभूतानि जंत्रो अरुणानि माया। बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर सबका हृदय में रहते हैं। क्या करते हैं? सबका हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वभूत मतलब जितना जीवंत प्राणी है सबको भूत बोलता है। सर्वभूतानाम हृदय से, हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी सकल प्रकार का प्राणी का हृदय में भगवान रहते हैं। क्या करते हैं? माया का यंत्र में बैठा के एक प्राणी से दूसरा प्राणी तक भ्रमण कराते हैं। तो हम लोग का जो शरीर है ये माया का शरीर है। माया का किया क्या, किस चीज को माया बोलते हैं? ये प्रकृति को माया बोलते हैं। माया क्या है? भगवान का एक शक्ति है। भगवान का बहिरंगा शक्ति बोलते हैं माया को, एक्सटर्नल पोटेंसी बोलते हैं। तो हमारा शरीर पंचभूत से बना हुआ है, इसलिए बोलता है ये पंचभूत क्या है? माटी, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, आकाश और मिट्टी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये है ना, ये है पंचो तत्व। इससे हमारा शरीर बना हुआ होता है। मिट्टी मतलब जो मिनरल्स, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, जो भी है केमिकल्स है, सब मिट्टी के अंतर्गत आता है। तो ये जो हम हमने जो चीज जानने का प्रयास करेंगे आज का जो हमारा, हम अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी तक हमने प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ने का प्रयास किए हैं। हमने हरे कृष्ण महामंत्र आप कैसे रिसाइट करना है ये हमने पढ़े हैं। राधा राधा रानी का मंत्र आज पढ़ेंगे हम। और हम पढ़े हैं और एक हम मंत्र पढ़े हैं, एक है हरे कृष्ण महामंत्र पढ़े हैं, प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़े हैं। प्रभुपाद जी का मंत्र का अर्थ भी समझे हैं हमने। तो वहां पे बोला जो कृष्ण का अत्यंत प्रिय है और विष्णु का चरण आश्रय कर चुके हैं, जो अपना गुरु को आदेश को, गुरु का अपना गुरु कौन? श्रील प्रभुपाद जी का गुरु का आदेश को पालन करने हेतु वो पाश्चात्य देश गए थे। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में गए थे। जाके क्या किए? उन लोगों, निर्विशेष है, निर्विशेष मतलब उनका थॉट प्रोसेस है ये जन्म जो है उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, ये जन्म के बाद कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार चिंता भावना रखने वाले व्यक्तियों को उन्होंने समझाया ये जीवन एक जीवन अंश है। आपका बहुत लंबा यात्रा का ये जीवन एक छोटा सा अंश मात्र है। ये जीवन ही सब कुछ नहीं है। तो उन लोगों को, वो लोग तब हिपी कल्चर चल रहा था, तो हिपी कल्चर को उन्होंने सुधार के हैप्पी बनाया है ना, हिपी को हैप्पी बनाया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने। तो ये है हमारा प्रभुपाद जी का। इस गुरु को हम प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? जो विष्णु का शरण शरण ले चुके हैं, कृष्ण का अति प्रिय है, जो अपना गुरु का आदेश को पालन करने के लिए पश्चिम का देश में गए, जहां पे जो नास्तिक व्यक्तियों को उन्होंने भगवत भक्ति ज्ञान दिया, भक्ति प्रदान किया, करके उनको उद्धार किया। इस गुरु का मैंने प्रणाम करता हूं। ये प्रभुपाद जी का मंत्र का ये अर्थ है ना? तो हमने इसको देखे हैं और एक बार देख लेते हैं। अब एक पुस्तक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। तो हमने पहला हफ्ता में हमने क्या देखे थे और अभी तक हमने क्या देखे, छोटा कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो हमने मंगल आचरण का हमने जान लिए हैं। जो प्रभुपाद का मंत्र 3 बार हमने इसको दोहरा लिए हैं, हमने जानते हैं, इसको जान लिया आप लोग। एक बार करेंगे और दोबारा आप लोगों का इच्छा अगर है तो कर सकते हैं। एक बार कर लेते हैं हम लोग, 3-4 बार तो कर ही लिए, तथापि एक बार हम लोग करते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय पादाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आप लोगों को इसको कंठस्थ करना है ना? अभी हरे कृष्ण महामंत्र आप लोग सब जानते हैं, सबको। किसी को अगर ऐसा है कि किसी को नहीं आता, जो नहीं आता
वो शर्माइए मत, नहीं किसी को ही नहीं आता, पहले बात धीरे धीरे हम लोग सुन लेते हैं। तो महामंत्र हम लोग इस प्रकार उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। हरे। हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। 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 जब आपको इसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा, तब आप जान लीजिए आपने भक्ति के पथ में अग्रगति कर ली है ना। तो मनुष्य, हमने पहले क्या पढ़े, मनुष्य जीवन का और पशु जीवन में क्या पार्थक्य है। मनुष्य चार काम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। पशु भी चार कर्म करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। तो मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? मनुष्य सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, मनुष्य धर्मों के बारे में जान सकते हैं, मनुष्य अतीत वर्तमान भविष्य के बारे में चिंतन कर सकते हैं। और भगवत भक्ति करने का मनुष्य जीवन में ही संभव है, और किसी भी जीवन में संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य जीवन का अर्थ अगर किसी ने नहीं सुना जाना, और ऐसे ही जीवन व्यतीत करके चले गए, तो वो उसका जीवन वृथा है, पशुतुल्य है माना जाता है। यहाँ पे एक अच्छा श्लोक यहाँ बताया गया है, जो आहार निद्रा भय मैथुन बोला था। आहार निद्रा भय मैथुनं च समन्नमेदात् पशुभिर्नराणाम् धर्मो धर्माहितेश हितांशु तो विशेष धर्मे धर्म हीन पशुभिः समाना। तो इसका मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार एक्टिविटी जो है मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। लेकिन मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो, ये दोनों में धर्म अधिक है। किसका? मनुष्य के लिए। धर्म हीना धर्मे ना हीना, धर्म अगर नहीं रहा तो पशु का बराबर है। तो मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? एक ही फर्क है, मनुष्य के पास धर्म क्या है, मनुष्य अपना क्वालिटीज क्या है, मनुष्य अपना गुण क्या है, वर्तमान अतीत भविष्य भगवान क्या है, ये सब प्रश्न मनुष्य के अंदर आता है। लेकिन कोई बाकी पशु में नहीं आता। एक चीज जान लीजिए, ये मनुष्य जीवन जो है, ये मनुष्य जीवन में आप पाप पुण्य जो भी है मनुष्य जीवन में ही होता है, और किसी जीवन में पाप पुण्य नहीं होता। जैसे एक प्राणी, एक सांप एक मेढक को पकड़ के खा लेते हैं, उसका कोई पाप नहीं होता। क्यों? उसका वो भोजन है ना, उसको जीवन धारण के लिए जरूरत है। लेकिन मनुष्य अगर किसी प्राणी को हत्या कर देते हैं, तो मनुष्य का पाप होता है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है। भगवान ने रोबोट तो बनाया, लेकिन कुछ स्वतंत्रता भी भगवान दे के रखे। और उस स्वतंत्र का हमने सही उपयोग करें, तो हम जन्म मृत्यु का बेड़ा से निकल सकते हैं। अगर गलत उपयोग करें, तो वो फंस गया और भी उसका जेल का टर्न बन जाएगा। ये जो हम लोग ये धराधाम में है मनुष्य जीवन में, तो ये मनुष्य जीवन है, ये जेल की तरह है। और दुर्गा देवी है इनका जेलर, है ना। तो जेल के अंदर हमको किससे बांध के रखे? तीनों रस्सी से बांध के रखे। तीनों रस्सी क्या है? सत रज तमो, ये तीनों गुण का जो रस्सी है, गुण का मतलब रस्सी भी होता है, इसके द्वारा हम बंधे हुए हैं। तो ये इसका फायदा क्या है? ये गुण के द्वारा हम जो भी काम करते हैं, ये गुण द्वारा चालित होते हैं। तो हम लोग ये भी अभी थोड़ा देर में ये पढ़ेंगे, श्लोका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म का मूल कहाँ से हमको इंस्पायरेशन मिलता है? वो हमारा गुण के द्वारा, हमारा अंदर जो भी गुण उपलब्ध है, वही गुण हमको चालित करते हैं किसी भी कर्म करने के लिए। इसका मतलब हम आपको उस दिन बताया था कुत्ता वाला कहानी। आपके अंदर तीन गुण है, सतो रजो तमो, मेरा अंदर, सबके अंदर तीन गुण है। ये गुना आपस में हमेशा फाइट करते रहते हैं, जो बाकी दोनों को डोमिनेट कर देते हैं। जो जीतता है वही हमको चलना करते हैं। तो जैसे चुनाव में होता है, सरपंच बोलिए, एमएलए एमपी बोलिए, जो चुनाव लड़ते हैं, जो जीतता है वही शासन करता है ना। लेकिन कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जिसको अधिक वोट मिलेगा वही जीतेगा। तो उसको जो जितना व्यक्ति ने सपोर्ट किया, तो आप या मैं अपना कौन सा गुण को हम सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं उनका भोजन देके, उनका जो लालन पालन करके, उनको पानी उत्साहित है, करने को भी इनपुट है, यहाँ वो खाली है। देके जब हम यहाँ रख दूंगा।
उनको जब हम जो हमारा गुण को विकसित करने के लिए जो वस्तु का प्रयोजन है, वो जब हम उनको पूर्ति कराते हैं तो वो गुण हमारा अंदर प्रकट रूप से प्रकाशित होता है, वही गुण हमको चलाते हैं। तो हमारा अंदर जो एग्रेसिव भाव है, जो रजोगुण का प्रभाव होता है वो अग्रेसिव होता है, जो सतोगुण का प्रभाव होता है वो शांत होता है। ब्राह्मण श्रेणी, जो ब्राह्मण क्वालिटीज जो है वो सतोगुण से ही शुरू होता है। जो ब्राह्मण होंगे उसका सतोगुण का 12 गुण वर्तमान रहना है, तभी उसको ब्राह्मण कहलाया जाएगा, है ना। तो हम वो धीरे धीरे हम बोलेंगे, एक बार आप लोगों को शेयर भी किया था मैंने वो लिस्ट, क्या जो भी 12 गुण क्या क्या होना चाहिए, पुनः बार बार हम लोग बोलेंगे। तो सतोगुण जो है वो हमको भक्ति में, भक्ति शुरू करने के लिए मिनिमम हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हम सतोगुणी होना चाहिए। तो सतोगुण में क्या क्या होता है, दो चीज हमारा गुण को जो इफेक्ट करते हैं, हमको गुण को प्रभावित प्रभावित करने के लिए दो चीज होता है। एक होता है हमारा संग, और दूसरा होता है हमारा भोजन। हम जो आहार ग्रहण कर रहे हैं वो मुख्य भूमिका लेते हैं हमारा अंदर गुण का जो विस्तार लाभ कराने के लिए, क्योंकि हम जिस प्रकार भोजन करेंगे उसी प्रकार का गुण का संचार होगा हमारा अंदर। तो भोजन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है, इसलिए हमको सात्विक भोजन लेना है। जब हम सात्विक भोजन लेंगे तो धीरे 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 हम लोगों का अंदर परिवर्तन लक्ष्य किया जाएगा, है ना। तो ये जो भोजन एंड दूसरा है संग, आप जिस प्रकार का फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आपके अंदर कौन सा प्रकार का गुण का प्रभाव विस्तार होगा। ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो उनके साथ क्या डिस्कशन हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे अगर जानना है तो उसका फ्रेंड सर्कल को जान लो, तो उसके बारे में भी आप काफी जान जाएंगे, है ना। दिस इज नॉमिनल, हम लोगों का फॉर्मूला है कि आपका अगर 5 दोस्त को अगर हमने इंटरव्यू कर लिया तो आपका इंटरव्यू करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एवरेज ऑफ दोस 5, है ना। तो लगभग थोड़ा सा डेविएशन आएगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स वही बोलते हैं जो आप, जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा के अंदर ही रह जाएंगे। तो हम लोग, हम लोगों का जो है, हम लोगों का दो चीज सुधारना है, एक है आहार और दूसरा है हमारा संग। संग अत्यंत दुष्णो अत्यंत इंपॉर्टेंट भूमिका पालन करते हैं हमारा कैरेक्टर, हमारा एक्टिविटीज के ऊपर। अभी कुछ नहीं, आप दुकान पे जाइए, जाके वहां बैठिए, अड्डा या गप शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा, पहले पार्टी का आलोचना होगा, फिर कौन जगह पे रशिया यूक्रेन होगा, हर प्रकार का हमने विश्लेषण कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा एंड ऑफ द डे, मानसिक चंचलता मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओनली आप एक्साइटेड हो जाएंगे, यार ये हो रहा है। देयर आर स्पेसिफिक पीपल, एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कहीं भी न्यूज देखने का आदी है या न्यूज़पेपर के बगैर नींद नहीं आता, बहुत है मनुष्य, बंगाल में तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब सुबह से शाम तक न्यूज़पेपर के ऊपर पब्लिक जीते हैं, जैसे पूरा दुनिया का उन्होंने ठेका लेके रखे हैं। वो न्यूज़पेपर में खबर नहीं पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 10 दिन के बाद आप यूक्रेन रशिया का लड़ाई का बारे में न्यूज लेंगे तो वही न्यूज ही आएगा। पहले पहले इंटरेस्ट रहता है, अभी इंटरेस्ट सबने खो चुका है। तो हमको वही चीज जानना है, न्यूज में कुछ नहीं है। हम लोगों ने कोई तो यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर रहा है ना। एक मिनट, हाँ। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे न्यूज देखना, सीरियल देखना, ये इंस्टेंटली आपको इंटरटेनमेंट देते हैं, ये कोई आपको लॉन्ग टर्म में कोई कुछ देने वाला नहीं है। तो हमको इसको अवॉइड करना है। हमको जो चीज, हाँ ठीक है, न्यूज जानना है एक बार, लेकिन उसका आजकल का न्यूज चैनल इंटरटेनमेंट चैनल से भी ज्यादा रेटेड आता है ना। उन्होंने ऐसे तोड़ मोड़ के ऐसे कहानी बना के दे देते हैं जैसे सब पब्लिक उसी में पड़े रहते हैं पूरा दिन भर। तो हमको उससे बाहर आना है। हमारा समय अत्यंत मूल्यवान है ना, उसका सही उपयोग करना है। आपका क्या, उनका टीआरपी बढ़ रहा है, आपका पतन हो रहा है ना। तो वी हैव टू यूटिलाइज आवर टाइम इन ए प्रॉपर मैनर, है ना। जब हम उसको उपयोग करेंगे तभी अपना जीवन सार्थक होगा। तो हमको दो चीज के ऊपर ध्यान देना है, एक है हमारा आहार और दूसरा है संग। अच्छा, तो और उसके बाद हम लोग खुद का जिज्ञासा क्या किए थे, हम लोगों को जो आत्म जिज्ञासा किया था, हमने क्या क्या पूछे थे खुद को,
हमने पूछे थे ना, 5 प्रश्न पूछे थे। हमारा पहला प्रश्न किया था, हम कौन हैं, हम, अच्छा हमारा हम कहाँ से आए हैं, देन हम कहाँ जाएंगे, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम क्यों यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं, और हम कहाँ जाएंगे, है ना। आप लोग इसका सभी ने उत्तर बनाए थे, आपने पठन भी किए, स्टडी किए, थोड़ा बहुत छोटा मोटा रिसर्च भी किए हैं आपने, थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोग ने ग्रहण कर लिए। तो हमारा जो एक पॉइंट मैंने उस टाइम पे हमने उतना अच्छा ढंग से बताया नहीं, लेकिन अभी बता रहा हूं क्या है, हम की कष्ट क्यों पा रहे हैं, ये प्रश्न आपने भी हल किए थे उस टाइम पे। हम कौन है, हम आत्मा है, ईश्वर का अंश है। हम कहाँ से आए हैं, हम 4 जगह से आ सकते हैं। हम कहाँ से आ सकते हैं, 4 जगह से आ सकते हैं। स्वर्ग काट के भी आ सकते हैं, या नरक काट के भी आ सकते हैं, मनुष्य से मनुष्य भी हो सकते हैं, या पशु से भी अपलिफ्टेड होकर मनुष्य बन सकते हैं। तो नॉर्मली प्रभुपाद जी बताते हैं, जो 80% ऑफ द डिवोटीज जो है ना, मोस्टली दे हैव स्पेंड देयर लाइफ देयर इन स्वर्गलोका, दे हैव एंजॉयड देयर लाइफ इन स्वर्गलोका। इसलिए भौतिक जीवन में उतना ज्यादा रुचि नहीं रखता है, क्योंकि जो जिसने रसगुल्ला खा लिया उनके सामने अमरूद उसके सामने फीका लगेगा, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी हायर टेस्ट इन योर लाइफ। इसलिए आपको ये जो लोअर टेस्ट है ना, आपको आनंद नहीं दे पाता। तो प्रभुपाद जी का मैंने शब्द के इसको इसलिए कोट किया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल जब होगा तभी, तो इसलिए वो भी चीज हम पठन करेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट करना है नहीं करना है। तो हम लोग कहाँ से आए हैं, ये 4 जगह से आए होंगे हम। इधर आपने स्वर्ग काट के आए, नहीं तो मनुष्य से मनुष्य हुए, या नरक काट के आए आए हैं, या पशु से आए हैं। तो नॉर्मली जो भक्ति में है, ये दो दो प्रकार का मनुष्य होंगे, आइदर मनुष्य से मनुष्य या स्वर्ग काट के। क्योंकि जो नरक से आए वो भक्ति में नहीं आ पाएंगे, या जो पशु से भी आए वो तुरंत भक्ति में नहीं आ पाएंगे। उनका एवोल्यूशन होना है, टाइम उनको पास करना है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दो, एक है किसी ने जो स्वर्ग काट के आए हैं, और दूसरा है मनुष्य धीरे 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 अपग्रेड करते करते हमने अपना अपलिफ्टमेंट किए हैं। तो इसको आप पूछेंगे इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है। इसका शास्त्र प्रमाण है, हमने 14 नंबर अध्याय का 17 नंबर श्लोका, ऊर्ध्वं गच्छन्ति शतोस्था मध्यम तिष्ठति राजोथा जघन्य गुणो वित्तिस्त अध गच्छन्ति तमोसा। तो हमारा जो 3 गुण है, ये जो क्या है, सत रजो और तमो, ये तीनों गुणों का जो परिणाम है, हमारा जो सतगुण में रहेंगे तो हमारा ऊर्ध्वगति निश्चित है। मतलब वी विल गेट अपर प्लानिटरी सिस्टम फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ, ये एकदम निश्चित है। मध्यम तिष्ठति, जो रजोगुण में रहेंगे, दे विल रिमेन हियर ऑन दिस प्लैनेट, यहीं पे रहेंगे। और जो अध, जो निम्न श्रेणी का गुण है, जो तमोगुण, अध गच्छन्ति तमोसा, जो तमोगुण वाला है, वो अधोगति होंगे। वो कहाँ चले जाएंगे, निम्न जोनि में जाएंगे, पशु जोनि में जाएंगे, या नरकवास में जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार, तो ये जो 3 तो हो गया, और एक पशु से भी उन्नतिकरण होता है, ओके। ये 4 प्रकार का जो व्यक्ति है वो मनुष्य बनते हैं, है ना। तो आप लोग सबको ये मत सोचिए कि आप पशु से आए हैं, या आप नरक काट के आए, नहीं, आप लोग नहीं आए। आइदर आप स्वर्ग काट के आए हैं, या आप मनुष्य के अंदर एवोल्यूशन के द्वारा धीरे 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 उन्नत होते होते अभी आप लोग भगवत गीता या भगवान को ज्ञान प्राप्त करके भगवत भक्ति की ओर जा रहा है, जो चरम उद्देश्य है। इवन स्वर्ग काटने से भी बड़ा चीज है। स्वर्ग अगर काटेंगे तो स्वर्ग काटने के बाद क्या होता है, आपके पास बहुत पैसा है, लेके होटल में ठहरे हैं, होटल में एंजॉय किए, पैसा खर्चा हो गया, घर में वापस आना पड़ेगा। इस प्रकार स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब ओनली भोग, जो नहीं, वहां कोई कर्मफल नहीं होता। यू कैन नॉट एक्यूमुलेट, आपका जो पियास एक्टिविटी है ना, वो नहीं होता। ओनली खर्चा करना है। जैसे होटल में रह के हम कोई उपार्जन नहीं करते, सिर्फ पैसा देते हैं। इसी प्रकार जब स्वर्ग में जाते हैं तो इतना भोगते हैं, ये बाकी चीजों के प्रति उसका भगवान भक्ति तो होना ही नहीं है, और ध्यान भी नहीं रहता, और होगा भी नहीं है। क्योंकि जो इतना ज्यादा ऐश्वर्य भोगेगा, तो एक श्लोका बोलते हैं 2 नंबर अध्याय का 44 में बोलता है, भोगो ऐश्वर्य प्रोशक्त नाम तया अपहितो सेतो श्याम। जो भोग और ऐश्वर्य के अंदर जो पड़ा रहता है, उनका चेतना को हरण कर लेते हैं। कौन, जो ये जो भोग का जो इच्छा है, हम लोगों का जो इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है, भोगो ऐश्वर्य प्रसुप्त नाम तया अपहितो चेत श्याम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही बुद्धि समाधियो न विधयते। तो जो इस प्रकार व्यक्तित्व होता है, इस प्रकार जो आत्मा होता है, वो कभी सिद्धि लाभ नहीं करता और मुक्त भी नहीं होता, है ना। मिला आप लोगों को 44 या 46 में, देखिए 44 में संभव होता है, 44 में है, 2 नंबर अध्याय का 44 में है।
भोगो ऐश्वर्य प्रसक्त नाम तया अपहित चेतसम दर्शयात्मिका बुद्धि समाधो न विधायते। तो आप लोग धीरे धीरे नोट करके रखिए, जब नेक्स्ट जब आप पठन करेंगे या इसको जब समझने का प्रयास करेंगे तो वो श्लोका एक बार पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये बोलता है जो जितना फैसिलिटीज के साथ जी रहा है उसके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल है। जो ज्यादा फैसिलिटीज के साथ रह रहा है उसके लिए भक्ति करना मुश्किल है। अगर उसका भाव उसका इच्छा अगर भक्ति की ओर आ रहा है, इसका मतलब जानिए कि ये भगवान का बहुत बड़ा दान है। चार प्रकार का व्यक्ति जो है भगवान का शरण में जाता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पीपुल दोज हु गो अंडर द शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। क्या क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनार्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये बोलता है 7 नंबर अध्याय का 16 नंबर पारा, 15 या 16 नंबर श्लोक है। वहां पे बोलता है कि यह चतुर्विधा भजन, चार प्रकार का मनुष्य भगवान का भजना करते हैं। कौन है? जो आर्तो, जो दुखी है, जो जिज्ञासु, जिसके अंदर प्रश्न है भगवान के बारे में। और क्या है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, जिसका धन का जरूरत है, पैसा का जरूरत है। और कौन भगवान का शरण में जाते हैं? वो जो ज्ञानी, जो ज्ञान अर्जन कर लिया कि भगवान सब कुछ का मूल है, भगवान का शरण में जाना है। तो भगवान बोलते हैं ये चारों ही मेरा प्रिय है, लेकिन इनमें अत्यंत प्रिय है जो ज्ञानी है, जो ज्ञान अर्जन करने के बाद मेरा भजना कर रहा है। उनको कुछ पाना नहीं है, वो कुछ चाहते नहीं है, वो भगवान का अहुइतु की कृपा चाहते हैं। अहुइतु की मतलब विदाउट कोई कारण के बगैर जब भगवान का प्रति आपका आकर्षण होगा, आप जानिए वो रियल टाइम, जो रियल प्रकृत रूप से आपका भक्ति की ओर आप बढ़ रहे हो, है ना। तो हम लोग क्या है, चार प्रकार का मनुष्य जो भगवत भक्ति करते हैं, ये भी जान लिया हमने। और चार प्रकार का जायगा, अलग अलग जगह से मनुष्य हो सकते हैं। और जो भक्ति कर रहे हैं वो स्वर्ग लाभ करने से भी बेहतर है। जो भगवत गीता पठन करते हैं उसका पुण्य होता है, बिना समझ के जो पढ़ता है। जो भगवत गीता श्रवण करता है या पढ़ता है बिना समझ के, उसका पुण्य होता है, उसको स्वर्ग आदि लोक अगरा वगैरह होगा। लेकिन जो समझ के पढ़ेगा उसका क्या होगा? उसको मोक्ष प्राप्त होगा, उसको भगवत भक्ति मिलेंगी, उसका भगवान का चरण में ठाई मिलेगा, उसका वैकुंठ धाम मिलेगा, जहां जाने के बाद आपको वापस नहीं आना होगा। दैट इज द एडवांटेज। अगर कोई सोचता है स्वर्ग के ऊपर कुछ नहीं है तो ये अज्ञानता है। अभी तीसरा नंबर क्या है, उद्देश्य क्या है? जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र से हमको बाहर जाना है ना। तो इसके लिए हमको मनुष्य जीवन का उपयोग करना है। लेकिन मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा था वो पॉइंट है, हम यहाँ क्यों कष्ट भोग रहे हैं। हम तो आप लोग तुरंत उत्तर दे देते हैं कि हम लोग कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि हम लोगों का कर्म का फल भोग रहे हैं। कर्म क्या है? कर्म क्या है जिसका फल हम भोग रहे हैं? तो हम यहाँ क्यों कष्ट भोग रहे हैं? हम कष्ट भोगने का मुख्य कारण है अज्ञानता। क्या है? मेन रीजन है अज्ञानता। कर्म तो बाद में आएगा, पहले हमको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं अज्ञानता। ज्ञान का अभाव के कारण हम कष्ट भोग रहे हैं। हम जो नहीं है उसको हम सही सोच रहे थे और जो सही है उसको हमने गलत सोचे हैं। इसलिए ये अज्ञानता का कारण क्या है? हम आज कष्ट भोग रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान हमें नहीं था। अगर एक ज्ञान नहीं है तो हमने गलत काम किए हैं, और गलत काम किए हैं इस कारण से हम क्या है, अभी जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हम भोग रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भक्ति में जाते हैं, 7 नंबर अध्याय का 28 नंबर श्लोक में बोलता है, तेषां अंतगतं पापं जननां पुण्य कर्मणां ते दंड मुहुर निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। आप लोग जब नोट करेंगे तब श्लोक का नंबर नोट कर लीजिए और बाद में ये रेफरेंस के साथ आप इसको टैली कर लीजिएगा और उसके जो व्याख्या है उसको भी पढ़िएगा। तो जो क्या होता है, भक्ति कौन कर पाएंगे? भक्ति किसका होगा? जिसका पाप शून्य हो गया, जिसका पाप शून्य हो गया या होने की ओर जा रहा है। नहीं तो भक्ति नहीं होगा, दिखवा होगा, भक्ति नहीं होगा। तो भक्ति जब किसी का शुरू हो गया, आप जान लीजिए उसका दूसरा साइड ना पवित्र होना शुरू हो गया। तो हम लोग का दो झोला है, एक पाप का झोला है, एक पुण्य का झोला है। तो पाप वाला झोला के नीचे अगर किसी ने काट देते हैं, पाप वाला झोला के नीचे अगर किसी ने काट देते हैं तो क्या होगा? पाप धीरे धीरे झुर्र करके नीचे गिर जाएगा। जैसे आपने सूखा रेत को हाथ में पकड़ के रखेंगे, जितना भी कष्ट करके उसको पकड़ के रखें, वो रेत आपका अंगुली के बीच में से गिरना शुरू हो जाएगा ना। तो इस प्रकार जब हम झोला को नीचे से काट देंगे तो झोला के अंदर जितना पाप जमा हुआ था वो नीचे गिर जाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तेषां अंतगतं पापं
जननांग पुण्य कर्मणांग ते दंड मोह। हम लोग दो चीज से फंसे हुए हैं, एक दंड और दूसरा है मोह। दंड क्या है? जो डिसीजन मेकिंग में हम फेल हो जाते हैं, ए ना बी, ये दोनों चीज जब हमको ड्राइव करते हैं उसको बोलते हैं दंड। और मोह मतलब अटैचमेंट, अरे वो चीज तो मेरे को खाने को मिलता है, भक्ति करेंगे तो खा नहीं पाएंगे तो भक्ति नहीं करना। ये जो अटैचमेंट है ना, ये बहुत क्षणिक, ये अटैचमेंट हमको गिरा देंगे, हम ये अटैचमेंट हमको गिरा देंगे, है ना। तो इसलिए द्वंद्व और मोह से जो मुक्त हो जाएगा, जिसका पाप बिल्कुल खत्म हो गया, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाएगा। तब क्या करेगा? भजन तिमाम दृढ़ ब्रोता, तब भगवान की प्रति उसका भजन जो है ना अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। तब जब शक्तिशाली भजन होगा तब क्या होगा? तब भगवान क्या बोल रहा है? तेषां सतत युक्तो नाम भजतां प्रीति पूर्वकं 10-10। तेषां सतत युक्तो नाम भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येनो मायु पायन्ति ते। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार जिन्होंने मेरा भक्ति में लीन होके हमेशा मेरा भजना करते हैं, उसको मैंने बुद्धि देता हूं। और कौन सा बुद्धि देता हूं? जिस बुद्धि का बल पे वो मेरा पास आ जाएंगे, भगवान के पास वापस आ जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। अभी भगवान के पास वापस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम वहीं से आए हैं। इसलिए जब आना और जाना दो शब्द यूज करते हैं हम, जब हम वापस मतलब क्या बोल रहे हैं? जो रिटर्न, हम जहां से ओरिजिनेट किए थे वहीं, ये हमारा सोर्स, ये हमारा डेस्टिनेशन था। मतलब जो वहां से जो आए थे, लेकिन वापस हमारा जो घर है वो है मेरा एक जो ट्रैवल का एक पॉइंट है। कहाँ? जहां से हम आए हैं, दिस इज नॉट आवर परमानेंट प्लेस, ये एक टेम्पोरेरी जगह है, यहाँ से हम वापस अपना घर जाएंगे। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, 4 घंटा 5 घंटा स्कूल में रहते हैं, उसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं। जो घर का करता है, हम लोग जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो हम लोगों का एक बेस शेल्टर है। तो बेस शेल्टर क्या है? भगवान का चरण। तो हमने वहां एजिटेट किए थे, स्वयं खुद भोगने का इच्छा प्रकट किए थे, तभी हम वहां से इस दुनिया में हमको धकेला गया है। आने के बाद पता चल रहा है ये तो फंस गए हम। तो हम जब कातर होके, आर्तो होके, जब भगवान को जब प्रार्थना करेंगे, जे हमने बहुत गलती कर दिया, हमको आप वापस कर लो, देन भगवान का इच्छा से हम यहाँ से मुक्त हो पाएंगे। और भगवान ने अलग अलग तरीका बता दिया, 4 रास्ता बताया भगवान ने। हमने नोट किया 4 रास्ता जिसके द्वारा मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। एक है 4.9 में बोलता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। दूसरा 8.5 में बोलता है, अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम जो प्रयाति समद भावम याति नस्तत्र संशय। 18.65 में बोलते हैं, मनमना भाव मद भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु मामेवो यशोसी सत्तम ते प्रोति जानी प्रियोसी में। आपका जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें था ये चारों चीज। और लास्ट वाला भगवान बोलते हैं 18/68 में बोलते हैं, जो इदम परमम गुह्यम मद भक्त शोभिदास्यति भक्ति मयि परम की मामेवो यशोस्य संशय। तो ये चारों रास्ता भगवान क्या बोल रहा है? मामेवो एसोसी, एसोसी, एसोसी मतलब आ जाना मेरे पास, माँ में वो मेरे पास आ जाओगे। तो भगवान के पास जो चला जाता है उसका क्या गति होता है? भगवान बोलते हैं, जत गत्ता ना निवर्तन्ते तद्धम परमम। भगवान केवल ना तद भक्षते जो ना शशांको ना पावक जत गत्ता ना निवर्तन्ते तद्धम परमम ममो। जहां जाने के बाद वापस नहीं आता, उसको बोलते हैं अपना धाम, बोलते हैं वन मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्लो नष्ट हो जाता है ना, कोई कॉल आ जाता है तो तुरंत, मतलब ये एकदम डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। कहाँ पे थे? तो भगवान ज्ञान दे देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? तेषां सतत युक्तनाम भजतां विधि पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनो मायु पायते। भगवान बोल रहे हैं मेरा पास आओगे, मेरा पास आओगे, हर बार भगवान बोल रहा है। इसका मतलब आप वापस आओगे, इसका मतलब हमने वहां से आए हैं, वहां भगवान वापस करेंगे। अभी एक चीज जानना है, हमारा अज्ञानता क्या है, हमारा जो ज्ञान का अभाव है, ये ज्ञान क्या है? ज्ञान आप लोग ने पढ़े हैं, 12 नंबर अध्याय में ज्ञान पढ़े हैं। कितना?
अपने 20 लाइन आइटम का बात पढ़े उसके बगैर जो है उसको अज्ञान बोलते हैं। अज्ञानंग जथा न था, हाँ? आपने पढ़े हैं 4 श्लोका कंटिन्यूअस था 12 नंबर अध्याय में, जिसको ज्ञान में बोल रहा था। और उसके बाहर जो भी कुछ है उसको बोला जाता है अज्ञान। तो ये है ज्ञान। 13 में पढ़े, सॉरी 12 में नहीं 13 में पढ़े ना। 13 नंबर अध्याय में, 13 नंबर अध्याय का नाम ही है प्रकृति पुरुष ज्ञान वाला। हाँ, तो ये जो ये श्लोक 6 और 7 में है, 13 नंबर अध्याय का 6 और 7 में है। और है 8 से 12 नंबर, 8 से 12 नंबर है जो ज्ञान किसको बोलते हैं, ज्ञान किसको बोलते हैं। सुनिए ये श्लोक एक बार सुनिए, सुनने में मजा आएगा। अमानितम अदाम्भितम अहिंसा खांतिर आर्जवम आचार्योपशनं शौचं स्थैर्यो आत्म विनिग्रह इंद्रियस्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखो दोषानुदर्शनम् अशक्तिरणभिषङ्ग पुत्रोदार गृहेषु नित्यं च समतित्तम् इष्टनिष्टोपपत्तिषु मयि च नन्न जोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तो देश सेवितम् अरतिर्जन संसदि अद्धत्तो ज्ञान नित्यत्तं तत्तो ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तो अज्ञानम् यथा अन्यथा। तो ये जो पॉइंट लाइन आइटम बोला ना, ये सब ज्ञान का अंश है, बाकी सब अज्ञान है। तो हम लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जियोग्राफी जो लेके मास्टर्स किए पीएचडी किए रिसर्च किए, ये भगवत गीता के अनुसार वो ज्ञान के अंदर नहीं आता। तो ज्ञान के अंदर जो आता है वो हमने अभी बताया क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें दोष देखना, ये है ज्ञान। जो जो एक्चुअल जीवन में हम लोग जो बास में जर्नी करते वक्त हमने बहुत कुछ आइटम खरीद लेते हैं, बास में यात्रा करते वक्त जब उतर जाते हैं उसको फेंक के आ जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा जो मनुष्य जीवन है ना, इस जीवन में रहते हुए हमने बहुत कुछ चीजों को संग्रह करते, यद्यपि उसका जरूरत नहीं है यार। इस प्रकार चीज संग्रह करने का कारण क्या होता है, जो प्रयोजनीय चीज है वो संग्रह नहीं कर पाते हैं। हम भौतिक जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, जीवन धारण करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, हमको भक्ति का टाइम ही नहीं मिलता। और हमको एक चीज पता होना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य यह है कि ये मानव श्रृंखल से, जन्म मृत्यु का श्रृंखल से बाहर आना। यद्यपि उसके लिए हमको टाइम नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि हम भौतिक चीजों में इतना ज्यादा व्यस्त हैं। क्या बोलता है? अमानितम, दंभ शून्यता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, सदगुरु का सेवा, शौचो, स्थौर्य, आत्म संयम, इंद्रिय विषय में वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख दर्शन करना, आसक्ति शून्यता, स्त्री पुत्र गृहादि में आसक्ति कम, सुख दुखों में समाचित्तम, भगवान की प्रति अनन्य भक्ति, अव्यभिचरण भक्ति, निर्जन स्थान प्रियता, जनकीर्ण स्थान में अरुचि, आध्यात्म ज्ञान में नित्य बुद्धि, तत्व ज्ञान का जरूरत का अनुसंधान, ये समस्त को ज्ञान बोलते हैं। इसके बाहर जो भी है सब अज्ञान। तो हम लोग पूरा जीवन अज्ञान में ही काट दिए हैं, और अज्ञान के कारण हम जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर से बाहर जाने के लिए हमको ज्ञान का बहुत जरूरत है। जो हम बोलते थे ना, हम क्यों ये जन्म में यहाँ क्यों कष्ट पा रहे हैं, अज्ञानता का कारण। तो आप लोग खुद को ये समझना है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, जहां पे हमको भगवत ज्ञान अर्जन करके हमको सही दिशा में खुद को चालित करना, आज जन्म मृत्यु का बेड़ा पार करना है ना। ये चीज जब हम समझ जाएंगे तब हम धीरे धीरे अग्रसर हो पाएंगे। तो हमने जो पिछले हफ्ता में जो भी पठन किए थे थोड़ा बहुत आपको पता चला। अच्छा, और भी हमने क्या किया था, वो बोलते प्रभुपाद का पूरा मंत्र हमको आ गया है, हमने पठन कर लिया। हरे कृष्ण महामंत्र भी कर लिया। देन हमने कर लिया, कोई अगर बोलता है मैं दुखी नहीं हूं तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये दुनिया का नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। और यहाँ का समस्या क्या है, ये बारिश हो रहा है या जो भी है, गैस का दाम बढ़ गया या ट्रेन का किराया बढ़ गया या तेल का दाम बढ़ गया, इसलिए एयरपोर्ट का किराया बढ़ गया, इसका प्लेन का किराया बढ़ा, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
जन्मों, वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु, ये है हम लोगों का एक्चुअल चैलेंज। इसको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए हमको हमको ज्ञान अर्जन करना है और उसी दिशा में काम करना है। नहीं तो हम ये जो बाकी चीज न्यूज में जो देखते हैं, पहले आलोचना कर रहे थे, वो कभी हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र से बाहर नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमको इसी मेटेरियल दुनिया में और उलझ में फंसा देंगे, है ना। तो हमारा हमारा जीवन का जटिल समस्या से मुक्ति पाने के लिए क्या बोले, जो भगवान का निरंतर जप करना, भजन करना। तो जप क्या जप करेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हमको जब भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का मौका मिलेगा ना, तो कभी भी ये मौका को गवाइए गवाइए मत, पूरा पढ़ लेंगे। इसलिए प्रभुपाद भी जब भी अपने उल्लेख करते थे, तो हर जगह पे उन्होंने पूरा महामंत्र को पठन लिखे हैं कि कम से कम इसी बहाना में एक बार पठन कर लेंगे। और जब आपने कम समय को, मतलब और एक आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, जब महामंत्र का प्रति लगाव आपका बढ़ गया, ये हम जान पाएंगे जब आपको ये लगेगा कि जो इस समय में तो कम से कम मैंने एक मंत्र जप ही कर लेता हूँ। ये जब भावना आ जाएगा ना, जो 3 मिनट टाइम है, अरे एक माला तो करने का, या 5 मिनट टाइम है, एक माला कर लेता हूं, ये भाव जब आपके अंदर आएगा, तब आप जानिए आप सही दिशा में अग्रसर रहना शुरू कर दिया, अपने रूट पकड़ लिया, अभी गति पकड़ना बाकी है ना। तो हम कभी भी समय में नापते ना, जो 3-4 मिनट बचा है तो क्या करेंगे, 4 मिनट में एक गाना सुन लेते हैं कुछ। आपको अगर वो दिमाग में आ गया कि 4 मिनट में एक माला कर लूंगा, मैंने एक माला हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसको नोट करे, जरूरी नहीं कि माला पकड़ के करे, बस आपने सोच ही लो, जे 4 मिनट को लेट अस एंगेज दिस 4 मिनट्स फॉर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहुड, रिमेम्बरेंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ठीक है, मैं ये 5 मिनट भगवान के लिए जप करूंगा। आप कभी भी अपना जीवन में इसको उतार के देखिए, और इतना आनंद अनुभूति होंगे ना, मतलब इस चीज को अगर एक दिन भी आपने कर लिया, आपको नशा की तरह लगेगा कि कभी भी टाइम खाली मिले तो एक माला तो जप कर लेना। और आपको एक यहाँ पे हमने पढ़े हैं, जो निर्जन स्थान, आपको लगेगा खाली जगह अगर मिल जाए ना मेरे को, तो मैं तो भगवान का जॉब ही कर लूंगा। यही मन में जब भावना पैदा होगा, तब जानिए यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन प्रॉपर मैनर, है, सही दिशा में आपका समय का उपयोग कर रहे हैं। देन हम चले जाते हैं, और क्या पठन किए थे हमने, हमने पठन किए थे मंगलाचरण का। आज हमने कर लिए मंगलाचरण का पूरा, प्रभुपाद जी का पूरा मंत्र हमने पढ़ लिए, हरे कृष्ण महामंत्र किए हैं। और कहीं भी अच्छा, ये महामंत्र करने, पाठ करने का कोई भी जाएगा और कहीं भी समय और कहीं भी शौच होता, सुख होता, कुछ भी नहीं है। हर वक्त किसी भी टाइम कैसे भी हो, आप भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, है ना। जब बीमार हो जाते हैं तो जरूरी नहीं कि उसको हॉस्पिटल में सुलाने के बाद ही उसको सलाइन दे, कहीं भी जगह पे, मतलब बीमार है तो उसको दवाई, किसी भी अवस्था में वो दवाई ले सकते हैं। तो इसी प्रकार ये हरे कृष्ण महामंत्र है डिटर्जेंट, जरूरी नहीं कि ऑलवेज वॉशिंग मशीन के अंदर डालने के बाद ही डिटर्जेंट, आप बकेट में भी धो सकते हैं। आप छोटा जाएगा में लेके, पतीला में लेके भी डिटर्जेंट डाल के भी कपड़ा धो सकते हैं, उससे भी आपका कपड़ा परिष्कार होना या सफाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा मन के अंदर जो कलुष है, इसको धोने के लिए एक ही डिटर्जेंट है, क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो जब भी ये जन्म मृत्यु का चक्र है, एक्चुअली कई बोलते हैं ना, जो हमने अपना अगला जीवन में कोई किसने देखा, जरूरी नहीं देखने का, जो अपना जीवन से ही देखेंगे आप। ये जो चित्र है ना, चित्रपट, इससे भी पता चलेगा कि हम देख भी रहे हैं। मनुष्य छोड़ के और किसी पशु में देखिए ना, जो छोटा बच्चा होते होते बूढ़ा हो जाता है, मैच्योर स्टेट, फिर उसका देहांत हो जाता है। मनुष्य छोड़ के बाकी को तो हम पूरा देख सकते हैं ना, जिसका कम उम्र में पूरा साइकिल हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम अगर अपना दृष्टि को थोड़ा लंबा करते हैं, तो हमको खुद को भी बच्चा अवस्था में भी देख सकते हैं, बुढ़ापे में भी देख सकते हैं। कभी आप पहले जब पिक्चर देखते थे ना, हीरो कभी कभी बुढ़ा साज बन के आते थे ना, दाढ़ी को पका के या कोई मेकअप लेके आते थे ना, जो बाप और बेटा का जब डुएल रोल करते थे, तो अब पता चलता है एक ही टाइप का मुंह है, लेकिन काफी उनका मेकअप में परिवर्तन है। तो हम जिस वर्तमान अवस्था में है, इस अवस्था में हम अगर पिता के रूप में है, तो दादा के रूप में भी खुद को देख सकते हैं। जो हम बुढ़ा हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, है ना।
जो बच्चा है वो उसको पिता का रूप में भी देख सकते हैं, या उसको अपना ग्रैंडफादर का रूप में भी खुद को सोचेंगे तो देखेंगे उसका वृद्धावस्था में कैसे दिखने को लगेगा। तो जो बच्चा इस प्रकार दिख रहे थे, उसको जब इस प्रकार स्थिति में देखेंगे, इसमें वही जाएंगे, ओनली इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। तो ये हमारा साथ भी वही होगा, हम भी बुढ़ा होंगे। अगर अर्ली अगर मृत्यु नहीं आ जाती है तो हम भी बुढ़ा होंगे, वही उसी प्रकार का कष्ट भोगेंगे, और उसके बाद हम जन्म मृत्यु का बेड़ा पार अगर नहीं करते हैं तो फिर दोबारा जन्म लेंगे। जातो शही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्मो मृतस्य च। तो भगवान बोलते हैं 2 नंबर अध्याय का 27 नंबर श्लोका में बोलते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु होगा उसका जन्म होना तय है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहेगा। तो इससे बाहर जाने का क्या तरीका है? बाहर जाने का तरीका है कि हमको वो रास्ता ढूंढना है कहां से ये चक्र से बाहर जा सकते हैं, है ना। तो बाहर जाने का तरीका ये है कि भगवान का धाम में अगर किसी ने पहुंच गया तो उसको और जन्म लेना नहीं पड़ता है ना। तो भगवान क्या बोला, जत गत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परम मम, क्या बोलते हैं, जत 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 गत्ता न जत गत्ता निवर्तन्ते तद्धम परम मम। एक शब्द मिस कर रहा हूं मैं, 15 अध्याय का, यह है 6 नंबर का श्लोक है। जत गत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परमो, से ही बोल रहा था ना। ना तद्भस्वते सूर्यो ना शशांको ना पावको जत गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बोलते हैं जहां जाने के बाद आपको और वापस नहीं आना पड़ता है, वो भगवान का धाम है। तो भगवान का धाम जाने के लिए क्या करता है, मैंने वो 4 तरीका बताया, वो लेक्चर में भी है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैंने उनमें अच्छा ढंग से विश्लेषण किया था, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे मानव जीवन का उद्देश्य से बाहर जा सकते हैं ना। तो भगवान का 2 शक्ति है, एक है अंतरंगा शक्ति और एक है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति है अल्लाह शक्ति, जो जीव आत्मा, जो हम लोग जो जीव आत्मा, और एक है शरीर। शरीर जो है हमारा बहिरंगा शक्ति द्वारा बना हुआ है, और जो आत्मा है वो अंतरंगा शक्ति द्वारा है। अंतरंगा शक्ति का मालिक कौन है? भगवान का इंटरनल पोटेंसी कौन है? राधा रानी है, अल्लाह शक्ति, भगवान को जो आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान का जो प्रकृति को चलाते हैं, बोलते हैं ना, प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्नते, हम बोलते हैं ना, जो प्रकृति का 3 गुण द्वारा हम चालित होते हैं। तो आज जो अहंकारी, जो विमूढ़ आत्मा, जिसका ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचता है, मैंने किया मैंने किया। तो भगवान क्या बोलते हैं, प्रकृति द्वारा हम जो भी काम करते हैं प्रकृति का गुण द्वारा चालित होकर करते हैं हम। तो ये प्रकृति का गुण किसका है? ये दुर्गा देवी का है। तो दुर्गा देवी नहीं चाहते हैं कि मनुष्य यहाँ से निकल जाए, लेकिन जो अगर सही किसी ने भक्ति करता है तो भगवान उनको उत्साहित करता है। किस प्रकार उत्साहित करता है? जो भगवत भक्ति में आ जाते हैं भगवान उनको कष्ट देना, दुर्गा देवी उसको कष्ट देना शुरू करते हैं। क्यों? कष्ट अगर देंगे तो वो और ज्यादा भगवान की ओर धावित होंगे, भगवान ये कष्टमय जीवन हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर कष्ट के बिना अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको लगेगा क्या, भक्ति करे ना करे क्या फायदा ना। लेकिन उसका आर्ज जो इच्छा है ना उतना तीव्र नहीं होगा। तो देवी दुर्गा ने 3 ताप से उनको कष्ट देते हैं, क्या? आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार का कष्ट द्वारा हमको क्या करते हैं, हमको बार बार हमको बोलते हैं, हमको पीसते रहते हैं। तीनों जो त्रिशूल है ना, तीनों एज से हमको बीत हमको छेदन करते हैं, हमको तकलीफ देते हैं। जे बेटा दिस इज नॉट ए सेफ प्लेस, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इसको हमको और उत्साहित करने के लिए। तो भगवत भक्ति में जब आएंगे तब आप देखिएगा आपको कष्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर कष्ट आता है तो आप सोचिए यू आर एट राइट डायरेक्शन, अब भगवान ने सीधा आपको सही दिशा में आपको प्रेरित कर रहा है। क्योंकि जब तक कष्ट नहीं आएगा तब हमको लगेगा ये दुनिया अच्छा है, क्यों हम इनको छोड़ के जाए, और अटैचमेंट बढ़ेगा, फिर पुनः जन्म मृत्यु का चक्र में बाहर फंस जाएंगे। तो इसलिए हमारा जब तक डिटैचमेंट नहीं होता, ये जो शरीर त्यागने के पहले हमने अगर अपना सब वेग को अगर कंट्रोल नहीं कर पाया या इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाया तो दोबारा मनुष्य जीवन मैंडेटरी है, आना ही पड़ेगा, हम दोबारा मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। तो इससे बचने का क्या है, हमको मृत्यु के पहले अपना इच्छा या अनिच्छाई को खत्म करना है। तभी ने भगवान बोला था ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यिष्यामि मा शुचो। कोई चिंता मत करो, आप दुख मत करो, आपका समस्त पाप को मैंने पूरा एक निमिष में, एक मुहूर्त में मैंने डिलीट कर दूंगा। सिर्फ आपका शरणागति होना चाहिए। किस प्रकार शरणागति होना चाहिए? माम एकम शरणम व्रजो, एक एकम शरणम, भगवान को, ये भगवान दूसरा
भगवान बहुत सेल्फिश ऑर्थोडॉक्स है, और किसी के प्रति मेरा आकर्षण भगवान चाहते नहीं है। तो भगवान बोलते हैं भगवान के प्रति जिसका आकर्षण 100% होगा, भगवान तब उसके प्रति अत्यंत खुश होंगे और उसको ग्रहण करेंगे, है ना। तो हम लोगों का अज्ञानता का कारण हम जो भी फंसे हुए हैं, तो हमको ज्ञान का वृद्धि करना बहुत जरूरी है ना। तो ज्ञान का वृद्धि करने के लिए हम भगवत गीता पठन कर रहे हैं, साथ में उसका प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका प्रयोग किसके प्रकार कर रहे हैं हम लोग? भगवत भक्ति का अनुशीलन करके। अनुशीलन किया है, सुबह उठ के हम लोग भगवान का जप करते हैं, भगवत का कथा सुनते हैं, भगवत गीता का वाणी सुनते हैं, पठन करते हैं और अपना जीवन में प्रयोग करने का चेष्टा करते हैं। भगवत भक्ति का मूल मंत्र क्या है पता है? भगवान का सेवा करना। किस प्रकार सेवा करना है? अहुइतु की अप्रतिहतो, किसी भी कारण के बगैर और निरंतर, इसमें कोई ब्रेक भी नहीं आना चाहिए और कभी उनसे चाहत भी नहीं होना चाहिए। भगवान का सेवा करके, भगवान मैं आपका तो इतना सेवा किया, मेरे को क्यों कष्ट दे रहे हो? अक्सर मनुष्य को पूछेंगे तो बोलेगा हाँ भगवान का इतना सेवा कर रहा हूं, तब भी भगवान मेरे को कष्ट क्यों दे रहा है? कष्ट दे रहा है क्योंकि हमने पहले जो कुकर्म करके रखे हैं, हमने जो पहले जो बीज बोए हैं, उस बीज का फसल अभी काट रहे हैं, और अभी जो वपन कर रहे हैं इसका फसल बाद में काटा जाएगा, है ना। तो अगर हमने ऐसा काम कर देते हैं कि फसल और उगाने का जरूरत ही नहीं है, हम जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आ जाए, तो कहानी खत्म हो जाएगा, वो जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि होंगे, है ना। तो ये जो हमने पिछले सप्ताह में पढ़े थे, जन्माष्टमी के बारे में पढ़े थे, भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करने का कोशिश किए थे। और क्या किए थे? भगवान का मंत्र पठन किए थे, उसको कंठस्थ करने के लिए आप लोगों को थोड़ा अनुरोध किया था। आप लोग शायद किए भी होंगे, आज अभ्यास भी किए हैं। उसके बाद मंत्र हम लोग जप करना, किसी भी टाइम पे कोई भी कैसे भी हो, एक बार आप खुशी खुशी मंत्र जप कर लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान 2 नंबर अध्याय का 40 नंबर श्लोका में बोलता है, नेहा भी क्रमणा सस्ति पत्तवायना पहले बता देना यार क्या बना रही हो। महातो हाँ भया पर ठीक है ना, मैं सोच बना लूंगी लेकिन बता भी तो अगर देना। हमने थोड़ा सा भी अग्रगति करके रखे हैं, तो वो हमको कभी क्षय नहीं होता। हमने थोड़ा सा भी, आप लोग जितना भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक बहुत बहुत ही आपका ये संचय में रह जाएगा। अगर इस जीवन में हमने यात्रा पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये जो हमने संचय कर रहे हैं, ये अगला जीवन में वहीं से हमारा यात्रा शुरू होगी। तो हम लोगों को हमेशा कोशिश करना होगा, जो भी मौका मिल रहा है, वी मस्ट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, वी मस्ट नॉट मिस। ये सोच के कि ये तो 50 नंबर में पास होंगे, अभी तो 20 नंबर का ही आंसर कर पा रहा हूं, तो एग्जाम दे के क्या फायदा? नहीं, आप 20 नंबर का ही आंसर कीजिए, आपका नेक्स्ट एग्जाम के टाइम पे वो 20 नंबर आपका कैरिड हो जाएगा, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो जो करते करते, अर्जुन ने एक बार भगवान को पूछे थे, भगवान ये जो हमने जो भक्ति कर रहा है, आप भक्ति का बोल रहा है, अगर हमने संपूर्ण नहीं कर पाता, भक्ति पूरा ढंग से नहीं कर पाता, तो क्या हुआ? तो भगवान बोलते हैं, जो जो भक्ति नहीं पूरा कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्वर्गलोक में जाते हैं, बहुत दिन तक वो भोगते हैं। भोगने के बाद क्या होता है? वो मनुष्य जीवन में वापस आते हैं, और किस प्रकार? किसी उच्च कोटि का ब्राह्मण परिवार में आते हैं, या कोई वैष्णव परिवार में आते हैं, और उसका जो बचा हुआ भक्ति का जो अंश है ना, उसको संपन्न करके भगवत धाम में वापस आ जाते हैं। तो वो बोलते, प्राप्य पुण्य कितांग लोकानुस्थिता शश्यति क्षमा सुचिनांग सीमतांग गेहे जोगो भ्रष्टो अभिजायते। जो योग करने करने में थोड़ा सा जिसका रह गया, वो पूरा भोगेंगे, स्वर्ग भोगेंगे, ऐसा नहीं है, भोगने के बाद आएंगे, आने के बाद बचा हुआ भक्ति का अंश करेंगे, करके भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये है भगवत भक्ति का, यह है कभी भी भक्ति विनाश नहीं होता। भगवान अर्जुन को यही चीज बोलते हैं। 9 नंबर अध्याय का 30 नंबर श्लोक होंगे, या +-1 होंगे, वहां पे क्या बोलते हैं? ओपी चेत सुदुराचार, ओपी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यो भा साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिते ही सौ। बोलते हैं, जे अति चेत अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजना करते हैं ना, तो आप जान लो, उसको साधु जानो, वो साधु बन गया। उसका इतिहास जो भी हो, जितना भी खराब इतिहास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अति चेत अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी भगवान भरसा में भक्ति में आ गया, तो उसको साधु जानना है। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ता पे आया है। तो उसका क्या गति होगा? उसके बाद भगवान बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति, क्षिप्र मतलब अति शीघ्र, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सम्यक शांति निगच्छति कौन्तेयोपति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान क्या बोलते हैं, जब अति शीघ्र वो क्या बन जाएंगे? धर्मात्मा बन जाएंगे।
और उसको चरम शांति की ओर वो जाएंगे, शांति लाभ करेंगे। और और हे अर्जुन, आप चिल्ला चिल्ला के बोलो, घोषणा कर दो, आप बोलो कि मेरा भक्त का कोई विनाश नहीं होता। तो ये यहाँ से हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। हम अगर इस जीवन में अपना यात्रा संपन्न नहीं कर पाए, लेकिन आप डेस्टिनेशन का नजदीक तो जा रहा है, दैट इज आवर बेनिफिट। और उसी से हम क्या करेंगे, जो अगला यात्रा होगा जहां तक पहुंचे, उसी के बाद हमारा यात्रा शुरू होगी, है ना। तो आप लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं, जितना भी प्रयास कर रहे हैं, सब आपका साथ में जाएंगे। आप ये मत सोचिए। आपका 4 अकाउंट का बात किया था, आप लोग रिकॉर्डिंग सुने होंगे, मैंने पोस्ट किया था ग्रुप में। आपके कितना खाते हैं बोल के, खाते मतलब हाउ मेनी अकाउंट्स डू यू हैव। एक अंग्रेजी में था कि हिंदी में था, मैंने पोस्ट किया था ग्रुप में, आप लोग देखे होंगे कि नहीं। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। वहां मैंने विस्तृत रूप से व्याख्या किया है। दोनों रिकॉर्डिंग है, 15 मिनट का, ज्यादा टाइम नष्ट नहीं हाँ होगा। देखे, सुना था प्रभु जी, देखा भी, हाँ सुना था। मतलब सुने थे ना। तो हम लोग का हाँ 4 अकाउंट है। वो 4 अकाउंट में क्या है, हमने 4 अकाउंट में हमने ये करके रखा था कि जो 3 अकाउंट है ना, हमारा शरीर के साथ है, शरीर त्याग दे वो अकाउंट यहीं रह जाएगा। एक ही अकाउंट बचा रहेगा, वो स्पिरिचुअल अकाउंट, विच विल बी कैरीड विथ अस। तभी ने एक माता जी ने पूछी थी ना, कामेश्वरी वर्मा माता जी शायद पूछ दी थी, कि जो हम सूक्ष्म शरीर कैसे जाते हैं, वो यही छोड़ के चले जाते, बोले ये सवाल आ गया था। यद्यपि हमारा आत्मा के अंदर अगर जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें 1% भी इच्छा रह गया, तो ये वो बद्ध जीव रहेगा, वो मुक्त नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा अज्ञानता का कारण हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम जप करेंगे, जप का कोई खर्च नहीं है, कोई कर नहीं है, केवल कोशिश, और इसका परिणाम देखिए, है ना। जप के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई खर्चा नहीं होता है, कोई शारीरिक कसरत भी नहीं होता है। सिर्फ जीवा का यूज करना है। रूप गोस्वामी या जो षड गोस्वामी में और एक गोस्वामी बोल रहे थे कि वो चाहते थे उनका हजारों जिह्वा हो, और उसी से हजार एक साथ भगवान का नाम जपे। मतलब इतना उनका जप में रुचि एवं आग्रह है। तो हम लोगों का इस प्रकार का रुचि कैसे आएगा, है ना। तो भगवान का जो प्रमाण मांगते हैं उसको यही चीज बोलते हैं, भगवान इतना बड़ा कलाकार है, इतना बड़ा आर्किटेक्ट है। ये दुनिया जो अलग अलग जो ग्रह नक्षत्र ये हवा में कैसे तैर रही है, ये कैसे संभव है। ये भगवान अगर पीछे ना हो, तो भगवान 7 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका में बोलते हैं, मत्तो परतरम नन्नत किंचित अस्ति धनंजय मोई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मनई गणाएगो। भगवान बोलते हैं ये दुनिया में, हे अर्जुन, मैं इस दुनिया में ना मुझसे थोड़ा सा भी अधिक कोई नहीं है, थोड़ा सा भी अधिक कोई नहीं है, सब मुझसे कम है। और ये दुनिया जगत संसार को ना मैं अपना शक्ति द्वारा पकड़ के रखा हूं। जिस प्रकार जैसे जब माला होता है ना, जब हम गला में माला डालते हैं, तो माला में जो मोती होता है ना, वो मोती एक के साथ दूसरा गूंथे हुए रहते हैं, किसके द्वारा, धागा द्वारा। लेकिन धागा दिखता नहीं है ना, मोती जब उसके ऊपर बना हुआ होता है, धागा दिखता नहीं है। तो इस प्रकार बोलते हैं मेरा शक्ति द्वारा ये समस्त जगत संसार बांधा हुआ है, मेरा शक्ति से ये चल रहा है। तो इसलिए मुझसे अधिक अधिक कोई भी नहीं है, किंचित अस्ति, कोई भी नहीं है, किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ज्यादा कोई नहीं है, मैं सबका बाप हूं। भगवान यही बोलने चाह रहा था, थोड़ा खराब लैंग्वेज में, है ना। और भगवान ने किस प्रकार मशीन बनाया, जैसे मैं बोल रहा था, जैसे एक गाय है, गाय को सूखा भूसा आज खिला दो, कालो दूध दे देगी, है ना। तो इस प्रकार मशीन क्या मनुष्य बना पाएगा। किसी राजनीतिक नेता ने बोला था आलू से सोना बनाएंगे, इसी से ही शायद उनको ज्ञान मिला होगा। अगर गाय अगर सूखा भूसा खा के इतना दूध दे सकता है, तो वो क्यों नहीं एक आलू डाल के उन्होंने सोना निकाल सकेंगे, अवश्य निकाल सकेंगे। भगवान अगर सहायता कर दे तो वो भी निकाल पाएंगे, है ना। तो हमने पिछले अध्याय में जो भी पठन किए थे वो हमने सुन लिए। इस अध्याय में हमने और एक चीज बोला था ना, भगवान के पास कितना बड़ा एक पंप है, नेचुरल पंप, जो हमारा छत के ऊपर पानी उठाने के लिए 1 हॉर्स पावर का, हाफ हॉर्स पावर का, या हम लोग इस प्रकार का पंप यूज करते हैं ना, नीचे से मिट्टी से पानी लेके छत के ऊपर चढ़ाते हैं, बाद में नल के द्वारा हम विभिन्न जगह पे व्यवहार करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने एक खुद का नेचुरल पंप रखा है। कैसे, जहां जहां पे जरूरत है वहां पे पानी बरसा देता है। कैसे, नदी नाला तालाब से हवा में वाष्प करते हैं, पानी को सुखा देते हैं, भाप बन जाते हैं, आसमान में चला जाते हैं, और उसको कौन लेके चला जाता है, पवन उस बादल को ढो के लेके चला जाते हैं दूसरा जगह, जाके वहां बरसात करा देते हैं। तो भगवान का सृष्टि, अगर आप बोलेंगे ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति क्या है, भगवान का शक्ति है।
तो जो भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को मानते हैं, वो इस प्रकार बेवकूफ है कि बाहर सूरज उठे हैं, वे मतलब उठ गए हैं, और घर के अंदर खिड़की दरवाजा बंद करके वो सोच रहा है कि बाहर भी अंधेरा है ना, रैबिट की तरह जो आंख बंद कर लेते हैं कुत्ता देखते हुए, तो वो कभी उसको बचाएंगे नहीं, कुत्ता खाए जाएंगे उसको, है ना। तो भगवान का शक्ति अपरिसीम है, और भगवान समस्त विश्व संसार को चलाने वाला है। जो जितना जल्दी इसको समझ लेंगे एवं इसको ग्रहण कर लेंगे, उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो उसके बाद हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे 5 नंबर लेसन में। आज का जो लेसन है, इसका अभी तो पूर्व आलोचना किए हैं। जो कुंभकार जो चक्की घुमा के उसके बाद जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी का, वो चक्की तो एक बार घुमा देते हैं, घुमाने के बाद उसका लाट होता है, उसके पास एक लठ, वो लठ से घुमा देते हैं। जब तेजी से चक्का घूमना शुरू कर देते हैं, तो उसके ऊपर उन्हें मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना। जब बनाते हैं तो चक्का घूमते रहते हैं, लेकिन बाकी जो बाहरी वाला कोई आदमी जिसको पता नहीं है, उसको लगेगा चक्का मुझे ऐसे घूम रहा है, लेकिन वो बीच बीच में वो लट से घुमा देते हैं, और वो चक्का बहुत देर तक घूमना शुरू हो जाता है, घूमते घूमते रहते हैं ना। तो इस प्रकार भगवान ने अपना शक्ति द्वारा ये जगत संसार को चला रहा है। जिसका कम बुद्धि है वो समझ नहीं पाता है कि भगवान कैसे चला रहा है। तो ये चीज जानने के लिए हम खुद के बारे में अभी जानेंगे। आज हम क्या जानेंगे, राधा अष्टमी के बारे में जानेंगे। राधा अष्टमी क्या है? जिस अष्टमी का दिन राधा रानी का जन्म हुआ था या प्रकट हुए थे, एक्चुअली जो भगवान या उनका एसोसिएट है, मेनली उनका तो जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। तो राधा रानी का जन्म का क्षण को हम प्रकट दिवस को राधाष्टमी कहते हैं। यद्यपि वो कब होता है, वो जन्माष्टमी का 15 दिन के बाद, जन्माष्टमी जो भगवान का जन्म हुआ था उसका 15 दिन के बाद ये जन्माष्टमी पड़ता है। जन्माष्टमी के दिन भक्त लोग आधा दिन उपवास करते हैं, और 10 बजे से लगभग भगवान क्या करते हैं, देवी का जो राधा रानी का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, और उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करते हैं। राधा रानी का मंत्र आज हम पठन करेंगे। यद्यपि शुरू में हमने पठन किए हैं, तथापि पुनः हम पठन करेंगे। आप लोग मेरा साथ बोलिए। मैं पहले बोल देता हूं, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। तप तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। अभी बोलिए मेरे साथ में। तप तो कांचन सबके गौरांगी कांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी वाणी हरि हरि प्रिय। तो कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी हरि वृषभानुसुते विश्वानुसुते देवी 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 प्रणमामि हरि तप्त प्रिय। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रणमामि हरि प्रिय। सुंदर। तो इसको आप लोग सब मुखस्त कीजिए, कंठस्थ कीजिए इसको। हाँ, आप लोग। तो इसका अर्थ क्या है? म्यूट कर लीजिए प्रभु जी सबको। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है श्रीमती राधा रानी का चरण अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ, चरण में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। राधा रानी जिन्होंने वृंदावन का रानी है, और उनका शरीर का रंग कैसे है? तापे हुए सुवर्ण सोना की तरह आभा युक्त है। और राधा रानी राजा विश्वभानु का कन्या है, वो और कृष्ण का प्राणो वल्लभा है ना। तो भगवान का अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो उनका श्लोका और एक बार हम फाइनली बोल लेते हैं। तब तो कंचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रणमामि हरि प्रिय, है ना। तो इसको आप लोग बार बार पठन कीजिए। एक्चुअली हम लोगों का भक्ति में अग्रसर होने के लिए हमारा अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो है राधा रानी। राधा रानी का कृपा अगर ना हो तो आपको कृष्ण प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण के पास पहुंचने के लिए राधा रानी का शरण लेना जरूरी है। तो राधा रानी जो है हमको भगवान को दिला सकते हैं, है ना। तो इसलिए राधा रानी का स्तुति करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग एक कीर्तन है जो अति प्रभुपाद जी का अत्यंत फेमस है ये कीर्तन। तो छोटा 4 लाइन वाला है, तो हम एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद आप सुन लीजिएगा। यूट्यूब में भी इसका है, अलग अलग वर्जन में है। तो हम लोगों का जो
इस्कन का जो प्रोडक्ट है वो उसको हम ग्रहण करेंगे। क्या बोलते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन जन वल्लभ वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन व्रज रंजन जसोदानंदन मुदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरे बनचारी जय राधा माधव जय कुंज जय बिहारी। गिरवरधारी माधव वल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ गिरधरधारी जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदारी यमुना तीरे बनचारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो हम लोग ये जो वनोचारी वाला वो श्लोक आप लोग पठन करने का कोशिश कीजिए। हाँ, तो अभी हम लोग छोटा छोटा करके दो चार चीज पढ़ लेंगे। हम लोग चार डिफेक्ट है हम लोगों का पास, क्या है, चार त्रुटियां है हम लोग का, चार त्रुटियां है। क्या है, पहला त्रुटियां है, हम गलती करते हैं, हम गलती लोग करते हैं। गलती करते हैं, हम लोग गलती करते हैं एवं करेंगे, किए हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में भी करने का संभावना उज्जवल है। तो हम लोग उस दिन आपको एक फिलोसफी बताया था जो साइंटिफिकली यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मार्फीज लॉ। मार्फी जो साइंटिस्ट है ना, उनका लॉ है, उसको बोलते हैं मार्फीज लॉ। मार्फी जो कभी अब जो आप लोग देखे होंगे, रेडियो पहले मिलता था ना, रेडियो। तो रेडियो एक मार्फी कंपनी का रेडियो आता था, है ना। तो वो जो साइंटिस्ट का नाम के अनुसार वो कंपनी बना था, फिलिप्स का आता था, मार्फी का आता था, तो मार्फी बूश का आता था, है ना, अलग अलग कंपनी का रेडियो आता था। तो ये मार्फी है वो साइंटिस्ट जिन्होंने एक फिलोसॉफी दिया था। फिलोसॉफी क्या है, इज देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर कमिटिंग मिस्टेक समडे समबडी विल कमिट दैट मिस्टेक। उन्होंने बोला अगर कभी भी किसी भी जगह पे गलती करने का संभावना है, कभी ना कभी कोई ना कोई वो गलती करेगा, है ना। इसका मतलब संभावना जहां है कोई ना कहीं करेगा ही। तो हम लोग मनुष्य जो है, हमें गलती करने का संभावना है, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, है ना। तो मनुष्य त्रुटि कर सकते हैं। जब भी गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व या केनेडी का उदाहरण दे दिए, इन लोग भी गलती किए हैं और उसका फलस्वरूप उनको मृत्यु का रूप में उसका मृत्यु आ गया उनके सामने, है ना। तो हमारा दूसरा दोष क्या है, दूसरा दोष है, ये पहला वाला दोष क्या है, हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक कर सकते हैं, गलतियों से गलती कर गलतियां सकते हैं। जरूर दूसरा करेंगे। वाला आता है भ्रमित होता है। जैसे दूसरा दोष है, हम भ्रमित होता है, जो झूठ है उसको सच मानता है, सच को झूठ मानते हैं, है ना। तो झूठ है वो माया है। जैसे मरुस्थल में हम लोग क्या देखते हैं, पानी की तरह देखते हैं ना, मरुस्थल में हम पानी देखते हैं, कभी कभी गलती से देखते हैं, जब नजदीक पहुंच जाते हैं तो वो नहीं मिलता, उसको बोलते हैं मृग मरीचिका बोलते हैं, हाँ? मृग मरीचिका उसको बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, मिराज। तो वहां जाके पानी नहीं मिलता, तो वो भ्रम होता है हमको, तो बोलते हैं मनुष्य भ्रमित हो सकता है, मनुष्य भ्रमित हो सकता है। तीसरा वाला फॉल्ट क्या है, मनुष्य धोखा दे सकते हैं। हम लोगों के अंदर एक चीटिंग प्रोपेंसिटी है। जितना भी हम ऑनेस्ट है, जो भी है, अगर एग्जाम का बात बोल देना और थोड़ा सा मौका मिल जाए पुस्तक देखने का, जरूर भगवान के लिए भी कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। इसलिए हमको ओपन बुक टेस्ट का आज सिस्टम दे के रखे, जब पुस्तक देखो, देख के भगवान का लिखना है तो पुस्तक देख के ही लिखो, है ना। तो ये जो है हमारा अंदर एक प्रवणता है। और भगवान क्या बोलते हैं, छलास्मि। जो भगवान बोलते हैं अगर किसी ने छल करने वाला है तो मुझसे बड़ा छल करने वाला कोई नहीं है ना, मैं सबसे बड़ा छल करने वाला हूँ। तो भगवान का अंश के रूप में हम लोग आए हैं। तो भगवान का अंश, भगवान का कुछ गुना भी हमारा अंदर वर्तमान है। तो इसलिए हम छल करने का जो इच्छा है ना, ये वहीं से भगवान से आए हैं हमारा बीच में, है ना। तो हम छल भी कर सकते हैं। तो हमारा तीन तीन हम गलती किया ढूंढे हमने, पहले देखे हम गलती कर सकते हैं, दूसरा है हम भ्रमित होते हैं, तीसरा है हम छल करते हैं।
और चौथा वाला जो है, करता है अंतिम वाला जो है, वो क्या बोलते हैं, हमारा इंद्रिय। या हम जिसके द्वारा किसी और चीज को देखते हैं वो त्रुटि मुक्त नहीं है, उसमें त्रुटि पूर्ण है। तो हम जो आंख से देख रहे हैं, बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। हम जो देख रहे हैं वही सही है, हमेशा नहीं है। हम सूरज को एक थाली की तरह देखते हैं, यद्यपि सूरज बहुत 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 बड़ा है, उतना छोटा थाली नहीं है। तो क्यों? क्योंकि हमारा इंद्रिय पूर्ण नहीं है, हमारा इंद्रिय पूर्ण पूर्ण है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको ज्ञान को जिस प्रकार आया है उस प्रकार स्वीकार करना है, अपना बुद्धि को काम लगाना है। जब हम जान लेंगे कि हमारा, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम। बोलिए प्रभु जी। होगा। हरे कृष्णा। महेश सिंह प्रभु जी बोलिए, हैंड रेस किए प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। कुछ हरे बोलेंगे कृष्णा प्रभु जी? प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी बस आपका सुन रहा हूँ, आपका सुनने के बाद में मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। बस यही इच्छा हो रही है कि आपको सुनता जाऊं और आपको सुनता जाऊं। बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं जो मुझे नहीं पता है। प्लीज प्रभु जी कंटिन्यू कीजिए। ये कहाँ हरे कृष्णा। तो अभी हम थोड़ा बहुत करके आज खत्म कर लेंगे, हाँ, और ज्यादा देर तक नहीं, ये लंबा जा रहा है। तो हमने कहाँ पे अटके हुए हैं? हम हम पढ़ रहे थे, तो देखिए हमको, आपके हमारा चार प्रकार का त्रुटियां हैं। ये त्रुटि से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? हमको कोई प्रामाणिक स्रोतों से हमको ज्ञान जब मिलेगा, वेद, हम वेद वेद बोलते हैं ना, वेद क्या है? वेद है, ज्ञान है। वेद, वेद विद धातु से आया है, ज्ञान को बोलते हैं वेद। और वेद किस प्रकार, ये ज्ञान पहले फ्लो होता था, कैसे चलता था, एक जगह से दूसरा जगह तक ज्ञान कैसे जाते थे? ये श्रुति की तरह, एक आदमी, एक मनुष्य या एक जो गुरु जी है, वो उतना उसका शिष्य को सुनाएंगे, शिष्य अपना दिमाग के अंदर डाल लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे, वो दूसरे और तीसरे को सुनाएंगे। इस प्रकार का एक ज्ञान का जो परंपरागत रूप से एक ज्ञान प्रवाहित होते थे, क्योंकि तब लिखने का तो बंदोबस्त नहीं था और जरूरत भी नहीं समझे होंगे। लेकिन ये लिखने का जो प्रचलन आया है, ये कलियुग के प्रारंभ में आए हैं या द्वापर युग का अंत में आया है, कि ये सोच के कि ये जो मनुष्य है, ये इसका मेधा कम है, इसका उम्र कम है, ये रोगाग्रस्त रहेगा, ये उपद्रव रहेगा, तो इनको, इनका मेधा इतना कमजोर है कि ये पूरा पुस्तक को सर के अंदर रख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वो रिटन फॉर्मेट में भगवान ही स्वयं प्रकाशित हुए है ना। तो वेद को हमको एज इट इज ग्रहण करना है, उसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। पहले बहुत ऋषि मुनियों ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, और हमको क्या करना है? यथारूप उसका जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना ही बुद्धिमत्ता का काम होगा। और कभी कभी हमको तीन प्रकार का हमको प्रमाण हम निकालते हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम आंखों देखी द्वारा उसको हम सोचते हैं कि हमने आंख के खुद देखे हैं तो ये सही होगा, वो प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं। लेकिन हमारा आंख ही त्रुटिपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई माता जी, जैसे मेरा माता जी आंख में कम देखती है ना, तो उसमें उसको अगर 100 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट, कैसे फर्क करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो उसमें क्या है, वो त्रुटिपूर्ण निर्णय देंगे ना, वो 500 रुपया ना 100 रुपीज का क्या बोल नहीं पाएंगे। तो उसका जो निर्णय होगा त्रुटिपूर्ण, यद्यपि वो सोचते हैं कि मैंने अपना आंखों से देखा है। तो क्योंकि हमारा जो इंद्रियो है वो पूर्ण नहीं है ना। और अनुमान प्रमाण जो हाइपोथेसिस है, हम लोग अनुमान करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। वो डार्विन का थ्योरी का बात कर रहा है, हाइपोथेसिस, उसको प्रमाण नहीं किया जा सकता। तो वो भी सही तरीका नहीं है। थर्ड बोलता है शब्द प्रमाण। जो बच्चा उसका पिताजी के बारे में अगर जानने चाहते हैं तो उसको मम्मी को पूछेगा, मम्मी मेरा पिताजी कौन है, ना कि जितना भी एडल्ट एलिजिबल बच्चा जो पुरुष है उसका डीएनए टेस्ट करके वो ढूंढेगा उसका बाप क्या है। दैट इज नॉट द परफेक्ट वे। परफेक्ट वे इज टू आस्क हर हिज मदर हु इज एक्चुअल, उनका पेरेंट कौन है। उसके बाद वैदिक ज्ञान में, वैदिक ज्ञान अमोघ है, मतलब त्रुटिहीन है।
जो बात आधुनिक विज्ञान द्वारा स्वीकार किया गए हैं। उसके बाद बताया गया गाय का गोबर पवित्र है। वेद में बताया गया गाय का गोबर पवित्र है। और शंख जो है, ये मृत जो प्राणी का हड्डी है, ये भी पवित्र है। लेकिन वेद में दूसरा चीज भी बताया गया, कोई भी पशु का मल है अपवित्र है। यद्यपि गौ माता जो है, उसका मल अपवित्र नहीं है, वो पवित्र है। तो ये जो ज्ञान गीता में, इसमें वेद में दिया गया है, उसी तरह हमको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके ऊपर पूरा दिमाग खपाना नहीं है ना। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, भूगोल, मतलब अपना वेद में क्या बहुत पहले ही इनको वर्णना किया गया है। भूगोल है मतलब धरती गोल है। अलग अलग मजहब में ये भी बोलते हैं, कभी कोई तो बोलते हैं चपटा भी बोलते हैं। तो उनका अलग है, सोच है। तो जो मनुष्य, जो ये धराधाम में जितना प्राणी है ना, ये 84 लाख प्रजाति का प्राणी है। पहला दिन ही आप लोगों को दिखाया था मैंने, एक नक्शा करके। इसके अंदर लिखा हुआ था कौन सा प्राणी कितना दिन का है। 9 लाख है जलचर, 20 लाख है पेड़ पौधे, 11 लाख है कीड़े, 10 लाख है पक्षियां, और 30 लाख है पशु, 4 लाख है मनुष्य। ये जो 4 लाख मनुष्य का प्रजाति है ना, ये कहाँ से आया है 4 लाख? ये उनका गुण के अनुसार, कौन सा गुण, सतो रजो और तमो गुण का कॉम्बिनेशन। किसी के पास 100% सतो है, 0 0 उसका रजो और तमो है, वो अवश्य वो ब्राह्मण श्रेणी में होंगे, उच्च कोटि का मनुष्य होंगे। लेकिन किसी के पास 90% सतह है, 10% रजो है, तो वो मनुष्य ज्यादा देर तक वो ब्राह्मण श्रेणी में रहते हैं। कभी कभी वो क्षत्रियों में भाव में वापस आ जाते हैं, समय कम समय। इस प्रकार से अपने परसेंटेज वाइज जिसके अंदर जो गुना है, वो गुना धारा वो कभी ना कभी चालित होता है। तो वही वही चीज हमको बोल रहा है, हमको क्या करना है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, गुणातीत बनना, शतों के भी ऊपर जाना। तो पहले तो शतों तक पहुंचे, उसके बाद ही हम उसके बियॉन्ड जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम आगे चले हैं। और क्या है, श्रीमद् भगवतम में क्या बोलते हैं, चरण अनुप्राण का बात बताए। और क्या बता, राधाष्टमी, राधा पंचमी, जाप, मतलब तो 4 प्रकार दोष क्या है, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका पद्धति क्या है, गुरु परंपरा का ज्ञान आप कैसे लाभ करते हैं, शास्त्र के कथन के बाद आधुनिक विज्ञान लगभग खत्म हो चुका है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो अभी आप बोल सकते हैं। आज का जो भी है डिस्प्ले तो बंद करता हूँ। प्रभु अभी जी, आप बोलिए, अभी जो है बोलिए माता जी। प्रभु जी, शंख का ये समझ में नहीं आया। वेदों में भी इसका कोई प्रमाण नहीं, मतलब कहीं ये पढ़ा नहीं। शंख हड्डी से बना हुआ है, लेकिन शंख शुद्ध क्यों है? हाँ, क्योंकि ये भगवान का काम में आते हैं, इसलिए ये वैदिक ग्रंथ में भी इसका वर्णन किया गया है। शंख जो है, ये किसी पशु का हड्डी है जो अपवित्र माना जाता है। किसी पशु का हाँ हड्डी को हाँ। अपवित्र माना जाता है वेद का। जैसे किसी भी पशु का मल को अपवित्र माना जाता है, इस प्रकार हड्डी को भी माना जाता है। यद्यपि शंख जो है, ये भगवान का सेवा में आती है, इसलिए इसको पवित्र माना जाता है, भगवान का सेवा में आते हैं। वेद में भी इसका उल्लेख है। गोबर का भी उल्लेख है। गोबर भी पवित्रकरण के लिए, जैसे पहले जैसे मकान, पक्का मकान नहीं होता था, तो गोबर का लेप दिया जाता था गांव में, है ना, देके शुद्धिकरण किया जाता था। इवन कोई भी अगर डेड बॉडी उठा के लेके चले जाते हैं, तो उसके बाद वहां गोबर का लेपन दिया जाता है ना। हाँ ये जी। गोबर का लेपन में उनमें बैक्टीरिया वायरस मारने का क्षमता है, ये क्लेम किया जाता है। यद्यपि इसलिए अब आ, ये निकल के आया ना कि हाँ, हमारा दोष ये भी है। ये हमारा सबसे बड़ा दोष है कि हम हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे नहीं, मैंने अब लगाया कि ऐसा क्यों, संशय प्रकट कर दिया। नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, लगाने के हाँ बाद वो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो उसको जांच के लेना चाहिए। नहीं तो दिमाग के अंदर गार्बेज घुस जाएगा, कोई भी कुछ भी बोलेगा, दिमाग भर जाएगा। उसको तो फिल्टर कर लेना चाहिए। लेकिन फिल्टर करना है बुद्धिमत्ता के साथ। ऐसा नहीं इतना फिल्टर मत करो कि असली चीज भी ना आ पाए, है ना। इतना फिल्टर भी नहीं होना चाहिए। तो एरो एक्चुअली कोई भी चीज के लिए इनर्शिया होता है हमारा दिमाग के अंदर। एक पहले से धारणा जो बैठा रहता है ना, वो कभी हमको कुछ भी नहीं करने देते हैं। हमको क्या करते हैं, वो हमको रोक के रखते हैं। ठीक कोई भी नया चीज जब आने आने चाहता है, उसको घुसने नहीं देता है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो वही चीज हमको दिमाग, तो कभी कभी दिमाग को खोल के रखना है। कब, जैसे पिताजी कुछ बोलते हैं, हम पिताजी का बात मानते हैं, तो उस टाइम दिमाग को एकदम खोल देते हैं। उस टाइम क्या करते हैं, पिताजी जो भी बोलेंगे उसके लिए फ्री एंट्री है।
लेकिन मान लीजिए आप किसी को पसंद नहीं करते हो और वो कुछ बोल रहे हो, उसके लिए पूरा दर्जा बंद कर देते हो आप, चाहे वो अच्छा भी बात बोले आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो हमारा नेचर है। ये सम एक्सटेंट अच्छा भी है, ये होना भी चाहिए, नहीं तो गर्वेज हमारा दिमाग में भर जाएगा। और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो हम यहीं पे विराम लेंगे। और आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारा 4 खाते वाला वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हमने पोस्ट किया था ग्रुप में, और एक बार चाहे तो देख लीजिएगा। जो अपना 4 अकाउंट जो है उसमें थोड़ा काफी परिष्कार हो जाएगा। मैंने 10-15 मिनट का छोटा छोटा ऑडियो वीडियो डाला हूं मैं। आप लोग समय मिले तो देख लीजिएगा, ठीक है प्रभु ना? जी, गाय की तो हर चीज अच्छी बताई गई, उत्तम कोटि की। हाँ, गाय को तो माता माना जाता है ना, आईडीसी गोमाता। कोर्स में डाल रखा है आपने? माता जी, आईडीसी कोर्स वाले उसमें डाल रखा है? क्या चीज? नहीं, इसी हाँ ये प्रभु जो जी। भक्ति वृक्ष में डाला है, भक्ति वृक्ष में मैं आपको जोड़ देता हूँ। भक्ति वृक्ष ग्रुप में माता जी नहीं है आप प्रभु जी, मैं भी नहीं हूँ, शायद मेरे पास भी नहीं आया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं ये दे आपने दे। तो बताया होगा जब मैंने सुना है तो। मैंने तो सुना है, प्रभु जी उस दिन भी कह रहे थे कि लेकिन मैं मैंने ग्रुप में आपको तो डाल नहीं हूँ। दिया है। अच्छा, ग्रुप में आप लोगों को जोड़ देते हैं, कम से कम रिकॉर्डिंग या जो भी डॉक्यूमेंट में डालूंगा आप लोगों को प्रभु मिल। जी मुझे भी प्रभु जोड़ जी, दीजिए, मैं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी सुन नहीं लेंगे सुन तो। पाई। जो आप 6:30 बजे स्टार्ट करते हो उससे पहले की नहीं सुन पाती, पिछली बार भी नहीं सुन पाई थी। हम्म, अच्छा, हम्म। ठीक प्रभु जी है मुझे भी जोड़ लीजिए, बेशक सीनियर हूँ, दे चुकी हूँ इसका एग्जाम। बोलिए माता जी। मैं कह रही हूँ मुझे भी जोड़ लीजिए ग्रुप में, चाहे बेशक मैं सीनियर हूँ इस ग्रुप में। नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एकदम जो नया नया उनको सबको ग्रूम हाँ, करने के मैं लिए। तो दे चुकी हूँ इसका एग्जाम, लेकिन अच्छा है दोबारा समझेंगे कुछ और ज्यादा। नहीं, जो आप ठीक है ये। रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना प्रभु जी, वो सुनने को मिल जाएगी। हाँ हाँ, बस मिल। ये चीज चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। और एक रिकॉर्डिंग आज आएंगी, इसके बाद भी एक रिकॉर्डिंग आएंगे, आज इसको सुन लीजिए। कल एक नया रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, दूसरा वाला। ठीक है, तो आज यही विराम लेते हैं। विराम लेने के, अच्छा, ज्योत्सना राय माता जी हैंड रेज किया। माता जी बोलिए, आप ओपन है, हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, माता जी। ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर होता है? ब्रह्म हो, खुद आप ब्रह्म हो, परम ब्रह्म हो, भगवान है। जी हम जो आत्मा है ना, अपना आत्मा, ये है ब्रह्म। जी और जी परम ब्रह्म है भगवान। जी जी आत्मा और परमात्मा जिसको बोलते हैं। जी जी। ठीक है। और कुछ नहीं हो तो यहीं पे विराम लेते हैं। विराम लेने का क्या है, मंत्र है, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो नाम वैष्णव। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु हरे जी, अभी कृष्ण। वो क्लास होगी इसके बाद? नहीं, आज खत्म कर दीजिए, थोड़ा लंबा हो गया, टाइम निकल गया। ठीक है आठ प्रभु जी। आठ बज गया, आज छोड़ देते हैं, कल मंडे। धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, आप लोगों को जो बाकी जो भक्त हैं उनको सबको मैंने रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो जो सुबह मॉर्निंग जॉपा में ज्वाइन नहीं करते, आप लोग क्या मॉर्निंग जॉपा करेंगे? हम लोगों का एक प्रोग्राम होते रहता है सुबह, इसका नजरदा कंडक्ट करते हैं। जॉपा होता है 4:30 बजे से। और उसके बाद क्या होता है, भगवत गीता का एक, अभी भागवतम का एक श्लोका होता है, और कोई वैष्णव उसका विश्लेषण करते हैं जो हम लोग सुनते हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करने चाहते हैं तो इस ग्रुप में मैंने लिंक दे दूंगा। एक बार दो बार आप लोग एकदम जो जो बिल्कुल नया है उसके लिए मैंने रोक के रखा था, लेकिन आप लोग चाहे तो ज्वाइन करके देख सकते हैं। मैं ग्रुप प्रभु में, जी, कितने बजे से है? वो 4:30 बजे शुरू होता है, लेकिन अच्छा। विश्लेषण जो होता है वो होता है आपका 6 बजे के बाद, है ना? नहीं, 4:30 बजे शाम को? मॉर्निंग माता जी, आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, आपका स्वास्थ्य। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ, तो 4:30 बजे तो हमको जॉब भी कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं तो और भी प्रोग्राम लग जाएंगे, है ना? तो इस जी प्रकार प्रभु। हम करेंगे आप लोगों को। फिर यहीं पे विराम लेते हैं, अभी आज बंद करते हैं। कल फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। और इसके बीच बीच में मैंने जो छोटा छोटा ऑडियो या वीडियो डालते रहता हूँ, थोड़ा सुनने या देखने का कृपा करें। तो आप लोगों को क्या होगा, वो जो मैं जो बोलने चाह रहा था, कम्युनिकेट करने चाह रहा था, शायद आप लोगों के पास पहुंच जाए, है ना? तो धीरे धीरे हम लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। हरे प्रभु जी, कृष्ण। शायद नहीं, 100% पहुंचेगा। नहीं माता जी, ऐसा नहीं, तो इच्छा एंड मेरा त्रुटि है, मैं पूरा बोल नहीं पाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं प्रभु जी, आपके कारण तो हमारा उद्धार होगा। नहीं माता जी, रिकॉर्डिंग